राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कहाँ से आए आप? तो आपने ब्लड डोनेट किया है, तो आपको कैसा लग रहा है और आपने क्यों किया ब्लड डोनेट? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं करता ही रहता हूँ। ब्लड डोनेट करने से क्या फायदे हैं? सारे फायदे, बीमारी वगैरह नहीं होती, तो आप खून का नहीं होता। आप हमारी संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखो पहली बार आया हूँ, आगे देखते हैं। ये हमारे पड़ोसी है वैसे। तो हमारी संस्था जैसा काम कर रही है, आपको कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? ये संस्था गरीब बच्चों को, बेटियों को पढ़ाती है। जिसके पास स्कूल में जाने के लिए पैसे वगैरह नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ाने लिखाने का काम करता है। अच्छी संस्था है। इन्होंने इनकी इस आस्था को सलाम करते हैं, डेडिकेशन को हमारा नतमस्तक है, क्योंकि अपना घर छोड़ के ये सब करना बड़ा मुश्किल होता है एक लेडी के लिए, लेकिन ये पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं। सल्यूट है इनको कि एक लेडी होके सब कुछ कर रही है। धन्यवाद। मेरा आदेश, मैं संगीता राजकुमारी होगी और जैसे कि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, उसी खुशी में और उसी उपलक्ष्य में आज 26 जनवरी के पावन और ऊपर हमने जो अपनी संस्था की तरफ से ये गणतंत्र दिवस मनाया है और हमारे जो फौजी भाई शहीद हुए तो उसमें रक्तदान शिविर जो लगाया जा रहा है और हमारे इसमें कुछ डॉक्टरों की टीम भी शामिल हुई, कुछ समाज सेवी भी शामिल हुए और बहुत सारे क्षेत्र के और देश के हमारे जो इसमें भाई बड़े पिता तुल्य सभी शामिल हुए और हमारी संस्था जो बच्चों के लिए कार्य कर रही है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है और हमारी संस्था की तरफ से गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और मैं कहूँगी कि मैं अकेली नहीं इस पद पर चलने वाली, मेरे साथ साथ जो मेरे भाइयों का, मेरे पिता तुल्य आदरणीय सभी का, भाई बंधुओं का, देशवासियों का, क्षेत्रवासियों का जो मुझे सहयोग मिल रहा है, उसी से मैं आगे चल पा रही हूँ। और मैं अपने भाइयों से यही कहूँगी कि इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इसी तरह कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहें और इन महिलाओं और इन बच्चों को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। सभी को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम सूर्य रवि गुज्जर और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य संगठन और अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस 73 का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम में? आज का कार्यक्रम जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ही एडमायरेबल, आउटस्टैंडिंग, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि संगीता जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये सूर्य संगठन की ही किरण थी। छोटे से कार्यकर्ता के रूप में संगीता जी ने कार्य शुरू किया और आप देख सकते हो अपने कार्यशैली से आज 2 साल में वो एक कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आ गई है। ये उनका कर्म फल है, ये रिजल्ट है, ये उनकी कार्यशैली और लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि वो आज कम से कम 104 प्रोग्राम, एक साल में 104 कार्यक्रम करना है छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इससे पता लगता है क्षेत्रीय लोगों का उनके साथ क्या सहयोग है, उनकी सोच कितनी ऊंची है, उन्हें कार्य करने की शैली क्या है, जो उनका कोऑर्डिनेशन है विभागों के साथ, समाज के जितने भी अच्छे कार्य हैं उनमें उनकी सहभागिता, समर्पण। यही कारण है कि आज 104वां उनका प्रोग्राम सम्मिलित, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए हैं। मेरी छोटी बहन भी है, मेरी शिष्या भी है और मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड जो होता है गुरु को ही होता है, क्योंकि जो हमने सिखाया उसमें निपुण होकर आज संगीता जी योगी जी के मार्गदर्शन में जो कार्य किए हैं, ये बहुत ही, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, एडमायरेबल शब्द कम है, लेकिन उनके कार्य बहुत बड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान परमपिता परमात्मा इनको सद्बुद्धि, कामयाबी और जिस जगह पे चल रही है मंजिल जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद। मैं रोहतास सिंह योगी, टैलेंट अभिनय ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन का महासचिव। आज जो 75वां गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं, क्योंकि हमारे 74 गणतंत्र दिवस हमारे पूरे हो चुके हैं और अब 75वां हमारा जो है आज से शुरू हो रहा है। आज हम इसके स्वागत कर रहे हैं इस दिन का, क्योंकि इसी दिन संविधान लिखा गया था और आज ही के दिन हमारे बहुत से जो परमवीर योद्धा हैं उन सभी को सम्मानित भी किया जाता है और देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ को लेकर भाई प्रदीप गर्ग जी और उनकी धर्मपत्नी ललिता जी यहाँ पर पधारी। उन्होंने जो है लोगों को बताया कि हम कैसे जीवन जिए, क्योंकि आज सबसे जरूरी अपने स्वास्थ्य है और उसी के लिए उन्होंने बताया कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान दें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो।
जानकारी लेनी है तो प्रदीप गर्ग जी और जो है ललिता गर्ग जी है, उनकी धर्मपत्नी, आप उनसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे से उनका नंबर ले सकते हैं। इसके साथ हमारी जो ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर NGO है, ये प्रतिदिन गरीब बेटियों को और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिखाने के, और उसके साथ साथ महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई कंप्यूटर हस्तकला की ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाती है, आत्मनिर्भर बनाती है। और उसके साथ साथ जो अशिक्षित बहन बेटियाँ हैं उन्हें शिक्षित करती है, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखती है कि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि अगर वो अपने घर पर पौष्टिक आहार ना ले पा रहा हो और उसके साथ पेट भर खाना भी ना खा पा रहा हो, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे संस्था पर रोज़ हर बच्चे के लिए जो भोजन बनाया जाता है, और जिसको संगीता जी और उनकी जो टीम है वो तैयार करती है अपने हाथों से, और अपने बच्चों की तरह उन्हें खिलाती है। और इससे हमारे जो कार्यक्रम के अंदर आज पूर्व सैनिक भी आए, पूर्व खिलाड़ी भी आए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो भी आए, कोच आए। और उसके साथ साथ में मैं कहूँगा कि भाई रवि दुग्गल जी जो अभी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी आज यहाँ पर पधारे, क्योंकि हमें सबसे ज़रूरी है कि अपने जो है वो सैनिक जो देश पर दुश्मनों का सफाया करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे आंगन में हमारे आसपास में जो गंदगी फैली है उसका सफाया करने के लिए जो हमारे वीर सैनिक जो सफाई कर्मचारी है वो जब आते हैं तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। और आज भाई जी हमारे पीछे पहुँचे, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और आप सभी को देश भर में मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम, हर जगह तिरंगा झंडा फहराया गया। सैनिकों के लिए लगे ब्लड डोनेशन कैंप दिल्ली लाल किले से लेकर इंडिया गेट, संसद भवन और देश की सीमाओं से लेकर गली मोहल्लों में तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा था। राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने इंडिया गेट अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्प सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और विजय पथ पर सभी सेनाओं को सलामी ली। वह देश के अन्य राज्यों की झांकियों का आनंद लिया। इस बार उत्तर प्रदेश से अयोध्या की श्री राम लला की झांकी ने पूरा माहौल राममय कर दिया। इसी कड़ी में नरेला ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO व टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट ने शाखा कार्यालय बाकनेर पर झंडा आरोहण किया और सैनिकों के लिए लगाया रक्तदान शिविर। इस संस्था के पदाधिकारी टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास सिंह योगी, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO मुख्य संरक्षक अनिल आर्य, संरक्षक संजय बाबा खत्री, अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी ने रक्तदाताओं के साथ आए हुए अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत किया। संस्था की बच्चियों ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कवि व सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हरि भारद्वाज, पूर्व सैनिक व सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन नरेला जनरल सेक्रेटरी सदाराम गुप्ता, प्रोफेसर विमला गुप्ता, भोरगढ़ RWA अध्यक्ष शेर सिंह योगी, अनिल शर्मा, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस रजिस्ट्र दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रवि दुग्गल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश खंडेरा, भाजपा अनुसूचित जाति दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक अमरोही, समाज सेवी योगेश दहिया, वरिष्ठ समाज सेवी ताराचंद कश्यप, संत परमानंद सुपर स्पेशलिस्ट से डॉक्टर SP जून व संस्था के स्वास्थ्य सलाहकार एवं विजय पथ फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर SP जून, सदगुरु समान दास समाज सेवी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, योगेश जी ब्लड दे रहे हैं, आप कैसे महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तो सही महीने में 3 पहले आर्य समाज में प्रोग्राम को मान किया। कितने दफा दे चुके हैं इससे पहले? मैं 3-4 दफे दे चुका हूँ। कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है और आपको देखकर तो और खुशी होती है। ब्लड क्यों देना चाहिए? ब्लड दूसरे की सेवा के लिए देना चाहिए। कोई व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़े तो उसको डोनेट कर देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। सभी रक्तदाताओं अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। ISI मार्क हेलमेट और रक्तदाता प्रमाण पत्र भेंट किए। इस अवसर पर सैकड़ों रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इस संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमारी के रात दिन प्रयासरत रहे महिलाएं व बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
सभी समाज सेवी और क्षेत्रवासी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि वह अपने क्षेत्र के अंदर इतना अच्छा कार्यक्रम समाज के लिए लेकर चल रही हैं और बीड़ा उठाकर चल रही हैं। इनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर सभी समाज सेवी और देशवासी क्षेत्रवासी इनके कार्य से खुश होकर इनके साथ खड़े हैं और सहयोग कर रहे हैं इन बच्ची और महिलाओं के लिए। तो क्या नाम है आपका? गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रोग्राम में संत सतगुरु समनदास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी ने भी इस शुभ अवसर पर रक्तदान किया और संस्था की अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। समाज के हित में इस तरह के कार्य करने के लिए उन्होंने संस्था को और संस्था के सभी पदाधिकारियों को और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट किया। बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। सतगुरु समनदास समाज सेवी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। घनिष्ठ मित्र है पहले से ही, अच्छा इनका वो है। यह संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता राजकुमार योगी जी समय समय पर ब्लड कैंप लगाने का कार्य करती रहती है, जिससे गरीब असहाय महिलाएं या मजदूरों को समय पर रक्त की मात्रा की पूर्ति भी करवाई जाती है। वह बच्चों को संस्कार, सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर बन आगे बढ़ने का कार्य भी ये संस्था कर रही है। इसी अवसर पर भोरगढ़ RWA के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह योगी जी व उनकी पूरी टीम का सहयोग ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO व टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के साथ पूरा सहयोग बना रहा और उन्होंने हेलमेट और प्रमाण पत्र देते हुए सभी को एक अच्छी सलाह भी दी। संत परमानंद सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर SP जोन जो संस्था के स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं और जो समय समय पर सभी महिलाएं और बच्चों के भी ब्लड टेस्ट, चेकअप, अल्ट्रासाउंड समय समय पर उनको अच्छी सलाह और स्वास्थ्य के और फ्री मेडिसिन भी समय समय पर रोहतास सिंह योगी जी ने एक बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। लगभग अनुमान से करीब 150 के करीब ब्लड डोनेशन कैंप हो चुका है और इस संस्था के अंदर पूरे क्षेत्र में मैं बहुत सारी संस्थाओं में जाता हूं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी संस्था है जहां पर बच्चों को भोजन भी लंच में भोजन दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है और उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और कंप्यूटर का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, हेल्थ कैंप हुआ और आज यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हैं। इन्होंने भी अपना वेलनेस कोच है, इन्होंने भी अपना वो रखा है और मैं चाहूँगा कि क्षेत्र के जो भी हमारे भाई बहन हैं जिनका वेट ज़्यादा है तो वो भी आके सर से या इस संस्था से संपर्क करके अपना वेट लॉस करा सकते हैं। और मैं संगीता जी की महत्वाकांक्षा और इनकी जो ये कार्य कर रही है उसकी मैं बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ कि एक मेरे मुख से ऐसा कहना नहीं बनता कि ये महिला होते हुए इस मुकाम पर पहुंची है, क्योंकि बहन संगीता जी ने वो सब देखा है जो मैं कहता हूं कि किसी को नहीं देखना चाहिए और पूरा क्षेत्र इनके कार्य से खुश है। और मैं भी इस संस्था का स्वास्थ्य सलाहकार हूं और मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी इस संस्था से जुड़े और इस संस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, मदद करें, क्योंकि संस्थाएं जो है वो एक आदमी से नहीं चलती, उसमें सभी बहनों को, भाइयों का, उनका सबका सहयोग होता है। वो संस्था में आके सहयोग भी करें, तन मन धन से करें और
जो हमारे आसपास में ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, वो संस्था में बच्चों को लेकर आए और उनको कपड़ा, पढ़ाई, बुनाई, कढ़ाई, कंप्यूटर वो सब यहाँ मिलेगा। भोजन की भी व्यवस्था है। तो सभी क्षेत्रवासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि संस्था से जुड़े और 26 जनवरी की मैं सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की। ये कार्यक्रम जो है ड्रीम सोशल वेलफेयर द्वारा आयोजित है। इसमें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने ब्लड डोनेशन का जो कैंप लगाया है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। रक्त की एक एक बूंद कीमत है और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और लगभग 150 लोग जो है आज रक्तदान कर चुके हैं। और मैं इस संगठन के बारे में कहना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि ये संगठन समाज के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। ये संगठन जो ड्रीम सोशल वेलफेयर संगठन है जो बधाई का पात्र है। मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ। ये संगठन इसी प्रकार से क्षेत्र में निरंतर लोगों के हित में, समाज के हित में इसी प्रकार का कार्य करता रहेगा। और मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, ज़बरदस्त कार्यक्रम और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए और हमें इस प्रोग्राम के अंदर सम्मिलित होने के लिए हमें बड़ी खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैंने यहाँ ब्लड डोनेट किया, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था यहाँ आज ब्लड डोनेशन कैंप है। तो आज ब्लड डोनेशन करने के लिए मेरा बड़ा मन होता है कि मैं साल में 1 या 2 बार ब्लड डोनेट करूँ। और ब्लड डोनेट करने से मेरे को खुद मेंटली रिलीफ तो मिला ही मिला है। और मेरे को बड़ी खुशी ये हुई कि आपने यहाँ आज बुलाकर मेरे को इतना सम्मानित भी किया है। और संस्था किस तरह काम कर रही है? संस्था ज़बरदस्त काम कर रही है। जैसे कि बच्चों को मैंने देखा ऊपर सिलाई का, बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के लिए आपने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं। मैंने आपके अंदर इसमें पूरे के पूरे संस्था के अंदर घूम के देखा है। और अभी पता चला, मुझे पहले नहीं पता था कि आप बच्चों को खाना भी प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। ये बड़ा ज़बरदस्त काम आप लोग अपने, इसमें मैं भी चाहूँगा कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ूँ और आपकी मदद करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतगुरु समन्दास समाज सेवी संगठन से। क्या कहेंगे सर कार्यक्रम पर? मैं आपका योगी जी और संगीता जी बहन जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आपने इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम किया और खून का शिक्षा का जो कार्य कर रहे हैं मैं देख के आया, बहुत ही अच्छा लगा, दिल को तसल्ली मिली। और आपने ये कैंप लगाया आज के दिन आज़ादी और इतना ही 26 जनवरी 75वें इस पे स्वतंत्रता दिवस पे ये प्रोग्राम रखा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं ऊपर भी देख के आया हूँ, हमारे टीम आई है पूरी, अब बहुत ही अच्छा लगा, दिल को तसल्ली मिली। जब मैं सुबह में ये 6ठा प्रोग्राम है मेरा और मैं जब देख के गया था तो दूसरे प्रोग्राम थे उसमें मैं भी सोचा था कि मैं भी खून अपना वो दिया, तो वो मैं भी दिया। बड़ी तसल्ली मिली है, मुझे सुकून मिला है। मैं भी कतरा देश के हित में ही बच्चों के लिए करता हूँ। जैसे कि हमारा सतगुरु समन्दास समाज सेवी संगठन लामपुर में है, वहाँ पे भी हमने गरीब बच्चों के लिए सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और जैसे दूर दराज से बच्चे आते हैं उनके लिए विश्राम घर भी फ्री, हमारा सब कुछ ये फ्री चलता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, संगीता बहन जी को और डॉक्टर साहब को भी। कई एक चीज़ें हैं, संविधान बना 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन संविधान बनाते बनाते 3 साल के करीब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पुरुषार्थ किया, अपने देश की जो मर्यादाओं को रखते हुए लोकतंत्र का बनाया, वो आज भी हमारी रगों में उनके प्रति नतमस्तक होकर के हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और ऐसे महापुरुषों, ऐसे शहीदों को, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रति हम नतमस्तक हैं आज के गणतंत्र दिवस के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि वक्ताओं ने इसी अवसर पर दिव्य ज्योति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी भी मौजूद रहे, जो भवाना कार्यालय ऑफिस पर बहुत ही अच्छा
कार्य महिलाएं और बच्चों के लिए करते हैं वो इस अवसर पर मौजूद रहे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर संगठन के महासचिव श्री सदाराम गुप्ता जी ने भी अपनी मधुर वाणी से सभी को कृतार्थ किया और सभी ने पुष्पमालाओं से सदाराम गुप्ता जी का सम्मान किया और भूरी भूरी प्रशंसा की। वरिष्ठ समाज सेवी ताराचंद जी, किरसन घी वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि दुग्गल जी, नवज्योति NGO के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जी, बोरगढ़ RW के अध्यक्ष शेर सिंह योगी जी और भाई इंटरनेशनल कोच तिलक राम जी ने सभी ने सदाराम जी का स्वागत किया। इसी अवसर पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि श्री हरि भारद्वाज जी भी मौजूद रहे और उन्होंने अपने मुखारविंद से सबको प्रेरित किया। 1950 को बना जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और उनकी टीम ने हमारा संविधान बनाया, हमारे हिसाब से वो आज लागू है हमें। और गणतंत्र का अर्थ आप जानते हो, गणों का तंत्र, राज यानी लोगों का राज, आम आदमी का राज, जनतंत्र जिसको हम पिछड़ी जाति कहते हैं। उस पिछड़ी जाति का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उस पिछड़ी जाति का जी ने सफाई पर ध्यान दिया था। मैं भी देश के कम से कम 50 देशों में घूम चुका हूँ। अगर आप वहाँ सड़क पर जाएंगे ना, यूँ देखेंगे एक दिन का नहीं मिलेगा।